मजदूर किसान समिति के किसान सहयोगियों द्वारा मोरना चोपला पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म का अपमान करने पर रोष प्रकट करते हुए स्टालिन का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर समिति के किसानों द्वारा उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द और कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि देश के भ्रष्ट नेताओं द्वारा किए हमारे सनातन धर्म का अपमान वास्तव में हिंदुस्तान का अपमान है। सनातन धर्म हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है। मनुष्य द्वारा जो भी पैदा किया जाता है नष्ट होता है, ये शाश्वत नियम है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म को किसी मनुष्य ने पैदा नहीं किया, ये परमात्मा द्वारा प्रकट किया गया है। इसीलिए ये सनातन है जो कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। परमात्मा द्वारा प्रकट किए गए हमारे हिंदुस्तान की आत्मा की हम किसी भ्रष्ट नेता या किसी के भी द्वारा हत्या नहीं करने देंगे। ये जो भ्रष्ट नेता सनातन धर्म को लाइलाज बीमारी बता रहे हैं, सनातन धर्म बीमारी नहीं, ये भ्रष्ट नेता देश के लिए बीमारी है। ये भ्रष्ट नेता हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान सरकार ने अपनी जनता के हाथों में कटोरे पकड़वा दिए, ऐसे ही ये भ्रष्ट नेता भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता के हाथ में कटोरा आ जाए। उन्होंने आगे बताया कि आज तक इन भ्रष्ट नेताओं ने ना तो हिंदुओं का और ना ही मुसलमानों का भला किया। स्वास्थ्य और शिक्षा, जिस पर सभी हिंदुस्तानियों का मौलिक अधिकार था, ना तो इन्होंने मुसलमानों को दी ना हिंदुओं को। इन्होंने केवल अपने वोट के लिए हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा किया, हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनमें भेद पैदा किया। ये भ्रष्ट नेता केवल हमें आपस में लड़वा कर अपना और अपने परिवार का ही भला कर रहे हैं। इन भ्रष्ट नेताओं की शुरू से ही ये योजना रही कि मुसलमानों को मजहब में एकजुट करो और हिंदुओं को जातियों में बांटो। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है और जाति को त्याग कर एकजुट हो रहा है। इसीलिए नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हिंदू मजदूर किसान समिति केंद्र सरकार से सनातन धर्म का अपमान करने वाले इन भ्रष्ट नेताओं पर जल्द से जल्द और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करती है। इस अवसर पर मीशपुर विधानसभा प्रभारी पंकज सिंह, उपेंद्र, विजय विकास, अजय, नवीन, पुष्पेंद्र, रजत आदि उपस्थित रहे। ये स्टालिन का पुतला फूंका क्योंकि स्टालिन ने भी सनातन धर्म का अपमान करा, सनातन धर्म को एक वायरस बताया। और ये कोई नेता ऐसे हो रहे पागल, इनका दिमाग जो है दिवालिया हो गया। कोई कह रहा कि सनातन धर्म वायरस है, कोई कह रहा सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कोई कह रहा तिलकवाड़ा ने नाश कर दिया। तो ये खतरनाक वायरस नेता के रूप में हमारे बीच में है। इन वायरसों का इलाज होना चाहिए, इलाज इसका जनता करेगी। ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म का उत्पत्ति कब हुई। सनातन धर्म की उत्पत्ति परमात्मा ने करी, ये मनुष्य ने नहीं करी। तो जब परमात्मा की उत्पत्ति हुई तभी सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। और सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक हवा रहेगी, पानी रहेगा, तब तक सनातन धर्म भी रहेगा। इसे मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे, कुछ ये भी कर रहे, करके देख लो, उल्टा नहीं का नाश होना है निश्चित। स्टालिन ने अपने बयान में कहा है कि सनातन धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ना तो किसी को न्याय मिलता है और ना ही सामाजिक समानता है। अब एक बात बताओ, स्टालिन की घरवाली खुद तिलक लगा हुआ है, देख लेना आप उनसे। तो भाई उसका पहले अपने घरवाले को समझा ले कि तू तिलक क्यों लगा रहे, कि सनातनी परंपरा है तिलक लगाने की। तो ये बकवास करते फिर रहे, इनके पल्ले कुछ नहीं। सनातन तो एक समानता का धर्म है। ये जाति बिरादरी तो नेताओं ने या जिन्हें हम गुलाम हैं उन्होंने बनाई, क्योंकि मनुष्य में कोई जाति नहीं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कोई जाति का उल्लेख नहीं है। अगर धर्म ग्रंथों में कहीं बता दे ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहिर, तो किसी भी हमारे वेद, पुराण, गीता तो हम मान जा। तो ये तो नेताओं ने बनाई, बांटने का काम नेताओं ने करा। राजनीतिक लोग ज्यादा बयान दे रहे हैं, लगातार इस तरह के बयान आ रहे। राहुल प्रसाद मौर्य का बयान था, फिर उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, अब तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने बयान दिया। मैं आपको बताऊं, अब मान लिया मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के पार्टी के स्वामी हैं, तो वे क्या कर रहे, बयान दे रहे सनातन धर्म के खिलाफ। जबकि अखिलेश के पिताजी जब मर गए थे, मुलायम सिंह, वे सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हुआ। वे हरिद्वार गए, गंगा में स्नान करा, तो वे क्यों कर रहे हैं भाई, उन्हें समझा लें। तो
तो पहले अपने अगले अध्यक्ष को समझा लें, उसके बाद फिर इनको तब से औरों को समझाइए। ये तो सब बावड़ा बना रहे। सिर्फ क्या है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक और को तो अपना कर ले और बाकी हिंदुओं को बिरादरियों में बांट दे। चक्कर क्या है, हिंदुओं को तो इन्होंने जाति बिरादरी में बांट दिया और मुसलमान ने वो मजहब के नाम पे एकजुट कर दिया। क्योंकि बेटा एक मजहब के नाम पे एकजुट होगा हम वोट दे देंगे, और ये बिरादरी में भटका हम वोट दे देंगे। ना इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा मुसलमानों को दी, ना हिंदुओं को दी, बेवकूफ सबका बनाया। हिंद मजदूर किसान समिति क्या मांग करती है विरोध के जरिए? हिंद मजदूर किसान समिति मांग करती है किसी भी धार्मिक या किसी भी मजहब पर अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उस पर एनएसए लगे और तुरंत गिरफ्तारी हो, उसे जेल में डाला जाए। ये हमारा पशु की तरह है। जैसे मान लिया कोई आदमखोर हो ना, आदमखोर वो मनुष्य का को मारा है, ये आदमखोर है, ये इंसानियत को नाश कर रही है। ये आपका परिचय? मैं राजपाल सिंह, हिंद मजदूर किसान समिति राष्ट्र उपाध्यक्ष। आज पुतला दहन किया गया है, किसका पुतला दहन किया गया है? आज पुतला उदय निधि स्टालिन का किया गया, जिसने सनातन हिंदू धर्म पे जो टिप्पणी की उसका अपना अपमान जो किया, उसका पुतला दहन किया गया। आज तो पुतला ही दहन किया, अगर वो सामने होता तो उसे जिंदा जला देते हम लोग, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग युवाओं में बहुत रोष है, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन है, था और रहेगा। सनातन धर्म को खत्म किए जाने की बात की गई है, डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया गया है। भाई डेंगू मलेरिया तो ये भ्रष्ट नेता है, सनातन डेंगू मलेरिया नहीं, सनातन तो था, है और आगे भी रहेगा, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये भ्रष्ट नेता है, बीमारी इनके अंदर है, डेंगू मलेरिया वायरस सब कुछ इनके अंदर है, इन्हें खत्म जनता कर देगी इनके कारनामों के अनुसार। तो किस तरह से इलाज होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का? इलाज इनका ऐसा होना चाहिए, इन्हें हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इनके खिलाफ एनएसए लगे और देशद्रोह का मुकदमा हो, इन्हें कठोर से कठोर फांसी की सजा हो, जो आगे कोई हिम्मत ना कर सके किसी धर्म और मजहब के या संप्रदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी ना कर सके। तो सनातन धर्म बचाने के लिए उन्मूलन सम्मेलन किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि आज के टाइम पे सनातन धर्म खतरे में है? सनातन धर्म खतरे में नहीं, ना सम्मेलन करने की जरूरत। सनातन धर्म में अगर एक कमी है थोड़ी सी कि ये लोग हिंदू जातियों में बटा हुआ है, और जातियों में भी पहले अंग्रेजों ने बांटा, फिर ये जो भ्रष्ट नेता हैं ये हमें हिंदुओं की जातियों में बांट रहे हैं। लेकिन हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगभग 25 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जाति रहित एकजुट हों और इन भ्रष्ट नेताओं को इनका जवाब दें।